Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach in Standard 12 the poetry section, the poem number 2. The name of the poem: An elementary school classroom in a slum. ये जो पोएम है उसमें ये जो पोइट है स्टीफन स्पेंडर, उन्होंने ये जो स्लम एरिया होता है तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो उसी एरिया में जो एलिमेंट्री स्कूल होती है तो वहाँ ही पढ़ते हैं। और वो स्कूल और जनरली जो दूसरी स्कूल है उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। यहाँ की जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग होती है बहुत ही कंजेस्टेड होती है। स्लम का मीनिंग ही होता है कंजेस्टेड, जहाँ पर बहुत ही कम जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये जो क्लासरूम था वो भी एक कंजेस्टेड था, जहाँ पर एक क्लासरूम की बात है जहाँ पर अलग अलग बच्चे जो बैठे हैं। अभी हर एक बच्चे की बात नहीं, लेकिन कुछ बच्चे की बात की है यहाँ पर कि जैसे कि एक टॉल गर्ल की बात की है कि उसने अपना चेहरा एकदम नीचे झुका कर रखा था। तो झुकाने के दो रीज़न होते हैं कि अदरवाइज सी वॉज फीलिंग स्लीपी, जैसे उसको नींद आ रही है। दूसरा, वो गरीबी की वजह से जैसे वो झुक गई है, इसलिए अपना हेड से झुका कर रखा है। दूसरे एक बॉय की बात की है, उसको कंपेयर किया पेपर स्विमिंग बॉय। पेपर स्विमिंग बॉय दैट मीन्स इतना पतला लड़का कि जैसे पेपर होता है, इसलिए उसको पेपर स्विमिंग बॉय कहा है। उसकी आँखों को देखकर रेट्स आई के साथ कंपेयर किया है। भी जो रेट होता है वो ऑलवेज खाने की तलाश में रहता है। तो यहाँ पर भी जैसे ये जो लड़का था उसकी आंखें जैसे कोई खाना ढूंढ रही है, तो इसीलिए उसको रेट्स आई के साथ कंपेयर किया है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं कि जिसको अपने फादर के तरफ से डिजीज़ मिले हैं। जैसे उसके फादर को जो डिजीज़ है वही सेम डिजीज़ उनको भी है, क्योंकि दे आर वेरी पुअर। उनके फादर उनकी जो डिजीज़ थी उसको रिमूव नहीं कर सके, वो कोई इलाज नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। और इसकी वजह से ये फादर को जो डिजीज़ है, फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो डिजीज़ बच्चे में आ जाती है। जैसे यहाँ पर ट्विस्टेड बोन, यानी बोन ट्विस्ट हो जाना, मुड़ जाना, जैसे ट्विस्टेड बोन की बात की है। तो ऐसे बच्चे अपनी जो लेसन वो रिसाइटिंग कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर क्लास में जो भी काम करा रहे वो वही काम कर रहे हैं। वहाँ की जो लाइट है वो डिम क्लास है, यानी ये जो वहाँ की जो दीवार है वो प्रॉपर शाइनिंग वाला कलर नहीं है। वहाँ जो ट्यूबलाइट लगी वो भी सफिशिएंट नहीं होगी रूम के हिसाब से। जैसे आज बड़ा रूम है या रूम के हिसाब से 2-3 लाइट चाहिए, तो एक ही लाइट है, तो उसमें भी कैसा होता है डिम क्लास, यानी उसमें प्रॉपरली लाइट नहीं है। एक जो बच्चा है कि वो कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है, वो बैठा है क्लास में, लेकिन वो विंडो के बाहर एक ट्री थी तो जहाँ पर एक स्क्वेरल्स गेम खेल रही थी, तो वो उसको ही ऑब्जर्व करता रहता है। जैसे उसको भी बाहर जाना है और खेलना है क्योंकि ये जो जगह है वो बहुत ही कंजेस्टेड जगह है और बाहर जो ट्री के आसपास बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पर वो खेलना चाहता है। उसके बाद बात की है कि यहाँ जो दीवारें हैं वो प्रॉपरली कलर्ड नहीं है, लेकिन डोनेशन में जो मिली हुई चीज़ वो दीवार पे लगाई हुई थी। फिर
डोनेशन में क्या क्या मिला था, तो एक शेक्सपियर का हेड यानी एक पोर्ट्रेट, एक पिक्चर था जिसमें शेक्सपियर का हेड था। उसके बाद क्लाउडलेस एट डाउन यानी अर्ली मॉर्निंग, जिस टाइम पर क्लाउड नहीं होते, ऐसा एक दूसरा भी पिक्चर था। सिविलाइज्ड डॉम ब्राइडिंग एट सिटीज़, ये जो बच्चे थे जैसे वो अनसिविलाइज थे, लेकिन जो सिविलाइज्ड डॉम होते हैं, जो सिटी होती है बड़ी बड़ी, उसमें जो जो चीज़ फैसिलिटी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, वो सब के पिक्चर्स वहाँ पर लगे थे। जैसे यहाँ पर बेल्ड, फ्लावरी, टायरोलेस वैली, ये जो बहुत ही अच्छी अच्छी जगह के पिक्चर्स वहाँ पर लगे हुए थे। उसके अलावा वहाँ पर वर्ल्ड का मैप लगा था। अब ये बच्चे के लिए तो उनका वर्ल्ड क्या है, तो विंडो के बाहर वही उनका वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि वो ये जगह पर रहते हैं और वहाँ से वो लोग कभी भी बाहर निकल कर जा सकते नहीं हैं। यही उनकी दुनिया है और इसी दुनिया में उनका जन्म हुआ है और यहाँ ही जैसे वो मरने वाले हैं। तो जो अलग अलग मैप्स ये है पूरे वर्ल्ड के, लेकिन ये बच्चों के लिए उसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, उसके बाद बोला है कि ये बच्चों के जैसे फ्यूचर ये फॉग की वजह से जैसे रुक गए, यानी उनके आसपास जनरली ये जो स्लम एरिया होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होता है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ से जो डस्ट निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलवेज़ ख़राब ही रहता है, वो कभी अच्छा होता नहीं है। तो वहाँ पर ये जो बच्चे हैं तो उनको कभी वो स्काई को प्रॉपर्ली देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो धुएं की वजह से ये जो क्लाउड्स है वो नज़दीक ही छा जाते हैं और उसको स्काई कभी दिखाई नहीं देता। दूसरा, वहाँ पर ये जो स्लम एरिया है वहाँ पर जो स्ट्रीट है वो बहुत ही नैरो होती है और वो भी लगती है जैसे कि वो सील्ड है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ओके, वहाँ पर दूर दूर तक कोई रिवर्स नहीं होती है, कोई वैली नहीं होती है। ओके, और जो स्टार्स की बात की है तो वो स्टार्स भी वहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला कि वहाँ पर क्लाउड्स की वजह से स्काई नहीं दिखाई देता, तो स्टार भी प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देते। अभी ये सब देखकर जैसे ये बच्चों के लिए, ये बच्चों ने कभी लाइफ में कुछ भी चीज़ देखी नहीं है, तो वहाँ पर ये जो शेक्सपियर का हेड जो स्माइल दे रहा है, तो ये बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारी मजाक उड़ा रहा है, यानी उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो मैप को देखकर दे आर फीलिंग बैड, बिकॉज ये जो मैप्स दिया है जिसमें अलग अलग सीप दिया है, सन दिया है, ये सब चीज़ को देखकर जैसे वो भी वो चीज़ हासिल करे, इस तरह से वो अट्रैक्ट होते हैं। किसके लिए? स्टीलिंग के लिए, चोरी करने के लिए। जैसे वो सब चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, उसको वो लोग तो कोई बड़ी जगह में रहने के आदी नहीं है, क्योंकि वो लोग एक छोटे हॉल में, जैसे बहुत ही स्मॉल हाउस में एक साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं। और इस तरह से जैसे उनकी ये जो नाइट है वो एंडलेस नाइट है। एंडलेस यानी उनकी लाइफ में कभी भी उजाला आने वाला नहीं है। यही लाइफ में जैसे उनका यही जगह पर जैसे जन्म हुआ था और इसी में वो सब क्या होने एक दिन मरने वाले हैं। उसके बाद बात की है कि यहाँ पर जितनी भी जो गंदगी, जैसे मैंने बोला कि स्लम एरिया है, स्लम एरिया में क्या होता है कि जैसे आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है, तो उसका जो डस्ट होता है, कचरा होता है, वहाँ पर सब क्या करते हैं, एक जगह हीप करके बना कर रख देते हैं। और उसी के बीच में ये लोग क्या करते हैं, रहते हैं कि बच्चे उसी के बीच में, जैसे उनकी स्किन इतनी पतली होती है जैसे कि उनके बोन्स डायरेक्ट दिखाई देते हैं। ये बच्चे बहुत ही वीक होते हैं क्योंकि मेल न्यूट्रिशन, उनको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता, कि जिसकी वजह से बहुत ही पतले होते हैं और बोन जैसे वो दिखाई देते हैं। ओके, और कुछ बच्चे जिसको दिखाई नहीं देता वो स्पेक्टेकल्स पहनते, लेकिन वो भी न्यू नहीं होते। किसी ने कचरे में फेंक दिया क्योंकि किसी के लिए अभी यूजलेस हो गया, उसी को ये लोग क्या करते हैं, मेंड करके यानी रिपेयर करके। ओके, लेकिन रिपेयर किया है लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है, जैसे कि किसी ने कोई कांच को पत्थर पे फेंका और वो कैसा टूटा हुआ होता है। तो टूटा हुआ एक ग्लास जैसे उसने क्या किया, वो जैसे पट्टी बट्टी लगा कर वो पहन लिया है। ऐसी गरीबाई में वो क्या करते हैं, रहते हैं। ओके, और ये जो ये स्लम एरिया है उसको फॉगी स्लम इसलिए कहा क्योंकि वहाँ कोई उजाला जैसा उनकी लाइफ में कभी कोई उजाला आने वाला नहीं है। यानी ये जो बड़े बड़े जो मैप से, बड़े बड़े जो डोम से पूरे वर्ल्ड में जो बनाए गए हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो उनका जो ये स्लम एरिया है
वही उनकी क्या है, लाइफ है। उसके बाद ये जो पॉइंट है उसने बात की है कि अगर कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर या विजिटर यहाँ पर आए और यहाँ ये सब देखे और वो या फिर हम उसकी कोई हेल्प नहीं करे, तब तक ये इसी कंडीशन में पड़े रहेंगे, वो लोग कभी उसमें से बाहर निकल सकते नहीं हैं। तो यहाँ पर बोला है कि ब्रेक ओ ब्रेक, यानी ये जो ये बच्चे इसमें फंसे हुए उसको तोड़ो, उसको बाहर निकालो, उसको ये बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाओ, उसको वर्ल्ड की जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो देखने लायक चीज़ें उसको दिखाओ। ओके, ये जो ब्राइट ब्लू स्काई है उसको वो दिखाओ, जो गोल्ड सैंड्स है वो दिखाओ। ओके, और इस तरह से उनको कुछ अच्छी तरह से ये सब दिखाने के बाद अगर आप पढ़ाओगे तो डेफिनेटली उनके लिए पढ़ाई कोई मायने रखेगी। जनरली ये स्लम एरिया में लोग क्या होते हैं, पढ़ते भी नहीं। उसका रीज़न ये होता है कि उनको पता है कि आफ्टर गेटिंग नॉलेज, अगर स्टडी करने के बाद भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हाई सोसाइटी है या बाहर के एरिया है कि उन लोगों को काम भी देता नहीं है, तो जिसकी वजह से ये लोग इसी स्लम एरिया में रहते हैं और इसी में उनकी लाइफ क्या हो जाती है, बीत जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो पोएम दी है, तो आई होप कि आपको ये पूरी पोएम पता चल गई होगी। अभी मैं आपको सेंटेंस वाइज या लाइन बाय लाइन आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द अबाउट द पोइट। तो अबाउट द पोइट स्टीफन स्पेंडर उसके क्या है, पोइट है, जिनका जन्म हुआ था 1909 और डेथ है 1995। वॉज एन इंग्लिश पोइट, वो एक इंग्लिश पोइट थे। एन एसिस्ट का मीनिंग होता है वो ऐसे लिखते थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दी और वो बर्लिन चले गए 1930 को। स्पेंडर टूक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ये जो स्पेंडर था उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था। एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट, और उसने अपने आप को जैसे सोशलिस्ट यानी सामाजिक कार्यकर, ये उन्हें डिक्लेयर किया। एंड स्पेसिफाई, और इस तरह से उन्हें काम किया। बुक्स ऑफ स्पेंडर इंक्लूड पोइट्स ऑफ डेडिकेशन, ये स्पेंडर ने जो बुक्स बनाई है उसकी जो पोएम्स है वो रियल में डेडिकेशन वाली है। द एज ऑफ बीइंग, ये एक नाम है, एज ऑफ बीइंग। द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, इन अ स्लम। ही हैज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। उसने अपनी पोएम में, अपने बातों में, अपने थॉट्स में उन्होंने ये बताया कि ये जो सोशल इनजस्टिस है, कुछ लोग के पास बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है, वो भी उनकी फुलफ़िल होती नहीं है। तो ये क्या रियल में सोशल इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी है। तो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन अ एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, क्या आपने कभी भी कोई स्लम एरिया में कोई एलिमेंट्री स्कूल की विज़िट की है? व्हाट डज़ इट लुक लाइक, वो किसकी तरह लगती है? ओके, चलो ध्यान रखते हैं। नाउ विल स्टार्ट द पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक अ रूटलेस विड्स। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर, जैसे गस्टी यानी स्ट्रॉन्ग वेव्स जैसे आ रही है। ये बच्चे का जो चेहरे है वो किस तरह लग रहे हैं, लाइक अ रूटलेस विड्स। रूटलेस का मीनिंग क्या होता है, जिसके कोई रूट नहीं है। और विड्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई फार्मर अपने खेत में कोई चीज़ ग्रो करता है तो उसके साथ जो उसको ज़रूर नहीं है ऐसी भी कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है, उसको विड्स कहते हैं, यानी यूजलेस। ओके, तो यहाँ पर ये बच्चों को बोला कि जैसे वो भी यूजलेस है। ओके, क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी को जैसे ऐसे बच्चों की ज़रूर नहीं है, वो रूटलेस है, उनका कोई रूट नहीं है। उनके पेरेंट्स से उन्होंने जैसे यहाँ पर उसको
बर्थ दिया है, जन्म दिया है, लेकिन उनका कोई प्लानिंग नहीं था। उन्होंने जैसे पहले बच्चे को जो प्लानिंग होता है कि भाई ये बच्चे को हम ये बनाएंगे, है ना, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए रूटलेस विड्स के साथ कंपेयर किया है। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, और उनके जो हेयर है वो बहुत ही अनकॉम्ड है, वो प्रॉपरली कॉम्ड नहीं है, तो जैसे तैसे उन्होंने बाल रखकर वो स्कूल के क्लास में आ गया है। द टोल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, एक टोल गर्ल की बात की है जिसने अपना चेहरा नीचे झुका कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो उसको नींद आ रही है, दूसरा वो पुअर्टी की वजह से जैसे वो झुक गई है, इसलिए उसने अपना चेहरा झुका दिया है। द पेपर स्विमिंग बॉय, एक लड़का जो पेपर स्विमिंग यानी उसके लुक एकदम पेपर जितना है, बहुत ही पतला है। भी पतला क्यों हो सकता है, जैसे मेल न्यूट्रिशन, उसको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है, इसकी वजह से हो सकता है। और उसके आगे दिया है कि विथ रेड आइस, उसकी आँख की बात की है कि उसकी आँखें कैसे, रेड साइज। अभी जो रेड होता है, चूहा होता है, वो ऑलवेज खाने के लिए क्या करता है, अपनी आँखों को घुमाता रहता है। तो इसी तरह से ये जो बच्चा था वो भी एकदम पेपरलेस, पेपर के साथ कंपेयर किया क्या, बहुत ही पतला था, वो भी भूखा था, तो वो जैसे खाने के लिए वो अपनी आँखें कहीं ना कहीं घुमा रहा था। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नार्लेड डिजीज़, तो यहाँ बहुत सारे जो बच्चे ऐसे हैं कि जो उनके पेरेंट्स को जो डिजीज़ है वही डिजीज़ उनको बच्चों को मिली है। उनके फादर को जो डिजीज़ थी, उनके फादर इतने कैपेबल नहीं थे कि उनको वो डिजीज़ को रिमूव कर सके, और जिसकी वजह से यही डिजीज़ जैसे हेयर में अपने फादर से अपने बेटों को मिलती है, इस तरह से उनके ये कौन सी डिजीज़ है, तो ट्विस्टेड बोन, उनके जो बोन्स है वो ट्विस्टेड है। तो ऐसे बच्चे हैं कि जिसके फादर की डिजीज़ बच्चों को मिली है और वो रिसाइटिंग अपने कुछ गा रहा है। क्या गा रहा है, तो जो लेसन्स क्लास में चल रहा है वो लेसन रिपीट कर रहा है फॉर हिज डेस्क, अपने डेस्क पर रखकर। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, ये जो क्लास है डीम क्लास का है। डीम क्लास दैट मीन्स जो वहाँ पर सफिशिएंट लाइट नहीं है, जैसे जितना क्लास होना चाहिए तो उसमें अगर सफिशिएंट लाइट है तो वो लाइट दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई बड़ा क्लास है और उसमें लाइट कम है तो उसको डीम क्लास कहा गया है। वन अननोट, एक बच्चा था जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया था, स्वीट एंड यंग, वो बहुत ही स्वीट था और वो यंग था, छोटा बच्चा था। हीज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें थी जैसे वो ड्रीम देख रही थी। ऑन स्क्विरल्स गेम, जो विंडो के बाहर एक स्क्विरल वो क्या कर रही थी, खेल रही थी। तो ये बच्चा भी, वो उसका क्लास में ध्यान नहीं था, लेकिन बाहर क्लास के बाहर जो स्क्विरल गेम कर रही थी उस पे ऊपर उसका ध्यान था। इन ट्री रूम अदर देन दिस, ओके, तो जो ट्री है वो जो स्क्विरल उसका रूम है, वो अपने रूम में क्या कर रही थी, गेम खेल रही थी। तो इसी तरह से बच्चा भी वो बाहर खेलने के लिए जाना चाहता है। ऑन सोर क्रीम बॉल्स, यहाँ पर जो सोर क्रीम बोला है, सोर क्रीम का मीनिंग होता है जैसे कि कोई मिल्क है तो मिल्क में जैसे ऊपर क्रीम लगती है, वो क्रीम को अगर निकाल के आप वो साइड में रख दोगे और ऐसे ही विदाउट एनी कवर रखोगे, थोड़े टाइम के बाद उसमें जैसे एक येलोइस कलर आ जाएगा, तो उसको बोले सोर क्रीम बोला है। ओके, तो ये जो दीवारें थी उसमें भी जैसे कलर था वो जैसे येलोइस हो गया था, यानी जो पहले जो कलर पेंट कराया था वो कलर अभी वहाँ पर नहीं था। डोनेशन यानी ये जो स्कूल में बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने डोनेशन दिया था। डोनेशन में क्या दिया था, तो शेक्सपियर्स हेड, एक पिक्चर था शेक्सपियर का जिसमें हेड पोर्ट्रेट किया हुआ था। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन का मीनिंग था अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में क्लाउडलेस, ओके, यानी अर्ली मॉर्निंग का चित्र है जिसमें क्लाउडलेस यानी एक भी क्लाउड नहीं है, ऐसा एक पिक्चर था। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, ये जो बच्चे थे वो अनसिविलाइज थे, लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर्स है वो सब सिविलाइज्ड डोम थे, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और बड़ी बड़ी सिटी में जिस तरह से फैसिलिटीज़ होती है, अलग अलग जो नेचुरल सीन होते हैं, वो सब यहाँ पर क्या किया था, मेंशन किया था। ओके, यहाँ पर जो है कि बेल्ड, फ्लावरी, टायरोसन वैली, ये सब अलग अलग नज़ारे हैं जो रील में देखने जैसे, उसके जो पिक्चर थे वो यहाँ पर दीवार पर लगाए हुए थे। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड, दूसरा वहाँ पर वर्ल्ड का मैप था। तो हमने बोला कि ये जो बच्चे उनके लिए तो ये जो विंडो के बाहर वही उनका वर्ल्ड है। अभी यहाँ पर रियल वर्ल्ड की बात की थी, तो ये जो बच्चे हैं वो कभी भी वो चीज़ जहाँ पर ये पूरा वर्ल्ड है
तो वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी एक जगह पर भी वो जा सकने की कभी भी वो सोच भी सकते नहीं। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप, ये बच्चों के लिए तो ये जो विंडो है वही उनका क्या है, वर्ल्ड, नॉट दैट मैप, ये जो मैप है वो मैप उनका वर्ल्ड नहीं है। उनके लिए तो ये जो विंडो के बाहर देखो तो वही उनका क्या है, वर्ल्ड है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग, उनका जो पूरा फ्यूचर है वो पेंटेड है किससे, विद द फॉग। यानी फॉग यानी मैंने बोला कि ये जो एरिया है ये कोई स्लम एरिया है। स्लम एरिया में जो अलग अलग फैक्ट्री होती है तो उसका जो धुआं होता है वो धुएं की वजह से उनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऑलवेज फॉग की तरह लगता है। तो उनका जो फ्यूचर है वो फॉग में जैसे पेंटेड हो गया है, वो उसमें से कभी भी बाहर निकल के जाने वाले नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सिल्ड इन विथ अ लीड स्काई, वहाँ जो स्ट्रीट है वो नैरो स्ट्रीट है क्योंकि मैंने बोला स्लम एरिया है। एंड सिल्ड वो भी बंद है जैसे, ओके, इन विथ अ लीड स्काई, स्काई वहाँ से जा रहा है लेकिन वो जो रास्ता है वो जैसे आगे बंद हो गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, तो ये जो एरिया है वहाँ पर कोई नज़दीक में कोई रिवर नहीं है, कैप्स कैप्स यानी कोई वैली नहीं है और कोई स्टार्स नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, तो विकेड, यहाँ जो शेक्सपियर है उसको विकेड इसलिए कहा है क्योंकि ये जो शेक्सपियर का चेहरा है जैसे वो स्माइल दे रहा है लेकिन यहाँ के बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारी ये पॉवर्टी पर हंस रहा है, यानी वो उसको हेट करते हैं, वो उसको अच्छा इंसान नहीं मानते। एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप दिया वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो विंडो के बाहर ही पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरा वर्ल्ड का मैप है उनके लिए कोई रियलिटी नहीं है। विथ शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्परिंग देम टू स्टील, ये बड़े बड़े जहाज को देखकर, सन को देखकर, ये सब चीज़ को देखकर उनको अट्रैक्ट होते हैं कि वो स्टीलिंग करे क्योंकि वो चीज़ उनको कभी भी मिलने वाली नहीं है। तो जो चीज़ नहीं मिले उसको क्या करे, छीन लेवे, चोरी कर लेवे, ऐसा जिसे ये सब उसको अट्रैक्ट कर रहा है। टेम्पटिंग में होता है अट्रैक्ट करना। फॉर लाइफ्स दैट स्लैली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल, क्योंकि उनकी लाइफ तो एक वेरी स्मॉल होल, यानी उनका घर होता है बहुत ही छोटा होता है इसलिए क्रैम्प्ड होल का है, तो एक छोटे होल में उनकी लाइफ बीतने वाली है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और ये जो फॉग है तो वो फॉग कभी लाइफ में से जाने वाला नहीं है। ये जो नाइट है उनके लिए एंडलेस नाइट है, यानी यही लाइफ में उसको जीना है और इसी में उसको क्या करना है, मरना है। ऑन देयर स्लैग हिप, स्लैग हिप का मीना है कि रब्बी हिप, तो ये जो पूरा एरिया है वो एकदम कचरा वाला है। यहाँ जो मेरे बोले बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ है वो फैक्ट्रियाँ क्या करते हैं, अपने जो वेस्ट है, अपना जो कचरा है वो रास्ते पे क्या करती है, डाल देती है। तो ये जो स्लैग हिप है तो उनका जो एरिया होता है उसके आसपास बहुत सारे ऐसे स्लैग हिप्स होते हैं। दिस चिल्ड्रन वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास लाइक अ बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ये जो बच्चे हैं वो लोग के बोन जैसे स्किन से बाहर दिखाई देते हैं, यानी इतने पतले होते हैं कि उनकी जो हड्डी है वो स्किन के बाहर दिखाई देती है सब लोगों को। और वो जो स्पेक्टेकल्स पहनते हैं वो जैसे टूटा हुआ कोई ग्लास किसी ने फेंक दिया है तो उसको वो मेंड करके, उसको रिपेयर करके, उसको कुछ भी पट्टी बट्टी लगा कर वो लोग क्या करते हैं, पहन लेते हैं। तो पहनने के बाद वो कैसा लगता है कि लाइक अ बॉटल्स बीट्स ऑन स्टोन, जैसे कोई बोतल को अगर आपने पत्थर पर फेंक दिया हो तो वो कैसे दिखती है, इसी तरह से उसने ये जो स्पेक्स पहने हैं वो अभी भी ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया है, पहन कर रखा है। ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जो टाइम है और जो स्पेस है वो सब फॉगी स्लम यानी पूरा फ्लोगी स्लम में डटा हुआ है। शो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डॉम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डॉम, तो ये जो मैप्स है ये स्लम की बात है कि ये उनके लिए जो मैप है वो एक डोम की तरह, एक ख्वाब की तरफ है और कुछ वो कर नहीं सकते। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अप देयर लाइव्स लाइक अ कैटाकॉम्ब्स, तो ये जो जगह है वहाँ पर कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, विजिटर, विजिट यानी हम लोग वहाँ पर अगर जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे
और ये जो विंडो है, विंडो हटाकर ये जो वर्ल्ड है वही उनको अपना मैप दिखाएंगे। ओके, यानी उसकी जो दुख है हम दूर करेंगे अगर हम उसको रियली हेल्प करेंगे। ओके, तो तभी ये जो लोग हैं वो उसमें से बाहर निकल पाएंगे। ये जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी में से बाहर निकलेंगे तभी कुछ आगे हो सकता है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो ये जो इनजस्टिस है, जो सोशल इनजस्टिस है, उसको निकालो, तोड़ दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी में से कुछ लोग ऐसे करेंगे, हो जाएंगे कि जो क्या करेंगे, जैसे एक रिबेलियन, यानी ये पूरे सोसाइटी के सामने जैसे वो क्या बनाएंगे, उनको बहिष्कार करेंगे और ये सोसाइटी के सामने क्या होगा, वो रिबेलियन बन जाएंगे। तो हमें इन लोगों को सही टाइम पर क्या करना है, उसको उनकी जो पॉवर्टी है उसमें से बाहर निकालना है और उसको जो राइट्स है वो सब देने हैं। तो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। जो बच्चों को हमें क्या दिखाना है, ग्रीन फील्ड दिखानी है। एंड मेक देयर वर्ल्ड, उनको अपना जो दुनिया है, वो दुनिया जो वर्ल्ड है उसको दिखाना है। रन एज्योर ऑन गोल्डन सैंड, उसको ये जो ब्राइट ब्लू स्काई है वो दिखानी है, गोल्ड सैंड्स दिखानी है। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जो टंग है वो क्या है, उसकी बुक में, यानी जो बुक है उसको लिखने दो। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, वाइट्स और ग्रीन लीव्स उसको क्या करो, उनके लिए ओपन कर दो। हिस्ट्री इज देयर वुज लैंग्वेज इन द सन, और हिस्ट्री को जैसे उनके लिए ओपन कर दो। और ये जो लैंग्वेज है, ओके, इज़ द सन, तो लैंग्वेज को सन बना दो और हिस्ट्री को उनकी लैंग्वेज बना दो। अगर ये सब होगा तो ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं तो वो बाकी बच्चों की तरह ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो उनकी तरक्की होगी, वो लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो स्लम एरिया में से कभी ना कभी वो क्या करेंगे, बाहर निकल सकेंगे अगर एजुकेशन मिलेगी तो हम दूसरे लोगों के नहीं, लेकिन जो ये स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, तो हमें उनको ये मटेरियल देकर उसको हेल्प करनी चाहिए। उनके स्कूल में अगर कोई चीज़ जैसे कमी है तो उसको वो स्कूल हमें क्या करनी चाहिए, गिफ्ट करनी चाहिए या डोनेशन करना चाहिए, तो जिसकी वजह से वो चीज़ उनको यूज़फुल होए। जो पुअर स्लम एरिया है वहाँ पर जो गंदगी है जिसकी वजह से इनको लोगों को अलग अलग डिसीज़ होती रहती है, तो जो गंदगी है उसको दूर करना चाहिए। उन लोगों को पीने का पानी, बहुत सारे स्लम्स एरिया ऐसा है जहाँ पीने का पानी, गटर लाइन, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये जो स्लम एरिया है वहाँ पर जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर वो एरिया उनके लिए, जैसे वो एरिया प्रॉपर नहीं है, उन लोगों को रहने जैसा नहीं है, तो उन लोगों को वहाँ से हटाकर कोई दूसरी जगह जहाँ पर लोग रह सके ऐसी जगह उनको क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए। वो एरिया में पानी का, गटर लाइन है, वहाँ स्कूल्स, ओके, तो ये सब की फैसिलिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो भी ये इंडिया के सिटीज़न हैं, तो उन लोगों को भी आगे बढ़ने का चांस देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो रियल में बहुत ही टैलेंटेड होते हैं लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से वो न तो पढ़ सकते हैं और न तो अपना टैलेंट किसी को दिखा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी एज अ जनरल, ऐसे कॉमन इंसान, वी हैव टू हेल्प देम। हमें भी जितनी हो सकती है उतनी हेल्प करनी चाहिए। अगर आप किसी का दुख दूर करोगे तो आपका भी कभी दुख, आपको कभी दुख आएगा नहीं। तो ये सोचकर वी हैव टू हेल्प ईच एंड एवरी चाइल्ड, ईच एंड एवरी पीपल। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पोएम दी है वो रियल में एक एलिमेंट्री जो स्कूल है उसका क्लासरूम में क्या सिचुएशन होती है तो उसके बारे में बात की है। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं PDF बना के दे दूँगा, तो वो आपको होमवर्क में रहेगा। और ये जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको, कि जिसकी वजह से ये जो पोएम है वो आपको परफेक्टली पता चल जाए।
ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो के एंड में मैं आपको एक PDF फाइल दूंगा, वो होमवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।